तो सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग मैथ में चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद, याद है सबको? द्विघात बहुपद पढ़े थे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। तो आपको याद होगा उससे पहले बहुपद, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते, फिर आते हम लोग चैप्टर पे बहुपद, यानी द्विघात बहुपद। और इससे पहले पढ़े थे बहुपद, और ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, ज्यादा अंतर है नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो बहुपद में हम लोग पढ़े थे, बहुपद मतलब क्या, तो जो है इस तरह से रहेगा चर के रूप में, ठीक ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दो ऐसे कुछ करके रहेगा, तो कहते हैं बहुपद। बहुपद में दो चीज ध्यान देना होता है, एक तो जो गुणांक है कथी रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगा। गुणांक, गुणांक मतलब जो सट्टल रहता है से, कथी रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगा, ठीक है। और घात यानी जो माथा पर रहेगा, है ना, जिसको पावर बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में, वो कथी रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा, ठीक है। बहुपद में यही ना चीज जाने थे हम लोग। बहुपद में गुणांक क्या होगा बताइए, गुणांक, गुणांक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या समझ जाएगा, रियल नंबर इंग्लिश में शॉर्ट में लिखे, ठीक है, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। और घात, घात पूर्ण संख्या, कथी, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या समझते हैं ना, 0 1 2 3, इतना चीज हम लोग समझे थे। और फिर उस चैप्टर में पढ़े थे हम लोग कि बहुपद जो है यदि हम लोग घात के आधार पर बांटेंगे तो हो जाएगा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना। और यदि पद के आधार पर बांटेंगे तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, है ना। इस तरह से हम लोग पढ़े थे और सबका व्यापक रूप देखे थे और उससे संबंधित क्वेश्चन देखे थे। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, तो हमको द्विघात बहुपद अर्थात द्विघात समीकरण पे ध्यान देना है। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण वही चीज है। समीकरण का मतलब क्या होता है, तो बराबर के दोनों साइड में क्या होगा, संख्याएं होंगे, चर होंगे या अचर होंगे, ठीक है। आपको चर अचर के बारे में जानकारी होना चाहिए। चर मतलब वैसी संख्या जिसका वैल्यू बदलता रहे, है ना। अचर मतलब वैसी संख्या जिसका वैल्यू न बदले। जैसे मैं 5 की बात करें तो 5, ई क्वेश्चन में 5, इसका 5 का अर्थ 5 होगा, अगला क्वेश्चन में 5 का अर्थ 5 होगा। लेकिन x का ई क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू निकल सकता है, दूसरा क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू निकल सकता है। तो x y से जो होगा चर हो गया, और 5 1 2 ये सब जो हो गया कहते हो गया अचर हो गया। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पे आते हैं, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने सबसे पहले लिखा है। तो व्यापक रूप आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कथी, 0, है ना। समझा रहा है? आपको बहुपद में हम लिखवाए होंगे इस तरह से, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कथी सी, इस तरह से लिखा है। यहाँ पे ई न देके ई लिख के बराबर में कथी दे दिए, 0, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे लिख दिया कि जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए के जगह पर कथी नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अब कहिएगा ऐसे कैसे 0 नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, बुआ ए जो है अचर के फॉर्म में है, यानी संख्या के रूप में है। यहाँ यदि यहाँ जैसी 0 रखिएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है कि किसी चीज में हम 0 से गुना करते थे उसको पूरा कथी बना देता है, 0। तो ये तक खत्म हो गया ना, तो घात यहाँ कितना बच गया, घात किसका चेक करना है, चर के कि अचर के, चर के। तो यहाँ लिख ही दिया है ए बी सी कथी है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कथी होता है, अचर होता है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या को हम लोग कथी बोलते हैं, अचर बोलते हैं, ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो अचर का हमको जो है घात नहीं देखना है, घात किसका देखना है, चर का। तो देखिए ये खत्म हो जाएगा भाई साहब, तो 2 घात तो खत्म, तो कई घात बच गया, तो क्या ये द्विघात होगा, द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया व्यापक रूप हो गया द्विघात का, ये लिख दिया है। जहाँ ए बी सी कथी है, वास्तविक संख्या है, ध्यान रखना आपको। घात कथी होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कथी, 0 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक जाइए, ठीक है। हमने क्या किया इस चैप्टर का, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको लिख दिया, फिर हम लोग शुरू से क्वेश्चन वगैरह करेंगे। द्विघात पहचानना भी हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे लिखे बी स्क्वायर माइनस कथी 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक या विविधकर कहते हैं। याद कीजिए, आपको एक चीज बताइए, हमको कुछ पॉइंट हम पूछ रहे हैं वो बताते चलिएगा आप लोग। ए जो है किसका घातांक, सॉरी ए जो किसका गुणांक होगा, एक्स का होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, या सिंगल रहेगा। ये सिंगल, ए जो है वो बोला है वो सिंगल रहेगा। इधर एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर का आ रहा है जवाब। तो देखो ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा हमेशा, ठीक है। द्विघात समीकरण में ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा, बी किसके साथ रहेगा, एक्स के साथ, और सी सिंगल रहेगा। बोलो समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक या व्युत्कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसको डी से डिनोट करेंगे। कथी से? तो ये पूरा को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अर्थात डी इसको लिख सकते हैं। तो डी बराबर क्या जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विवेचक निकालने के लिए जब भी बोलेगा तो ये सूत्र लगाएंगे हम लोग, ठीक है, समझ आ गया ना? आइए अब द्विघात सूत्र लिख दिया। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। बी कहाँ से लेंगे? तो देख लीजिए, यहाँ से लेंगे। ए कहाँ से लेंगे? तो यहाँ से। सी कहाँ से? तो यहाँ से, ठीक है। ये आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब बता देंगे आपको, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा द्विघात समीकरण एक तो ये हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब कहिए ये कैसे हो गया? तो देखिए एक्स जस के तस माइनस प्लस बी, सॉरी माइनस बी जस के तस प्लस माइनस बी जस के तस रूट अंडर ये भी जस के तस, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी है, इसके जगह पे विवेचक लिख सकते हैं ना, तो इसके जगह पे डी लिख दिए, कोई दिक्कत? बटा में 2a। तो ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब विवेचक निकाल के हमको बोलेगा ना, द्विघात सूत्र से मतलब शून्य निकालने के लिए, विवेचक निकालने के बाद शून्य निकालने के लिए यानी हल निकालने के लिए बोला, तब जो है ये वाला फार्मूला। और डायरेक्ट शून्य निकालने के लिए बोलेगा तो विवेचक नहीं निकालने रहेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। चार जो है ये जो है ना, ये फार्मूला है, साबित करेंगे तब बता सकते हैं, इसे चार बताना पॉसिबल नहीं है। साबित करेंगे तो फार्मूला ही साबित होगा ना, तब समझ में आपको चार कहाँ से ऐसे, ठीक ना। चार जो है आपको कहीं से खोजना भी नहीं है, एग्जाम में चार आपको ऑटोमेटिक जो है गुना खोजेगा था, आपको पता नहीं चलेगा चार कहाँ से है, ठीक ना। तो चार यदि फार्मूला हम साबित करेंगे तो चार बता सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता चार का, कोई आपको जरूरत नहीं होगा कि चार कहाँ से आया न आया, इसे कुछ भी नहीं करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आइए, हम लोग अभी फार्मूला साबित करना नहीं जाने, डायरेक्ट बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। आइए, मूलों की प्रकृति है, नेचर ऑफ रूट्स, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये बड़ा का सामने पता है ना, बड़ा है कथी से? जीरो से। क्या इसको डी बोल सकते हैं या विवेचक बोल सकते? डी यानी विवेचक, तो इसी को यहाँ करके लिख दे, डी बड़ा है कथी से? जीरो से। फिर डी बराबर है जीरो के, फिर डी छोटा है कथी के? जीरो के। डी बोलो या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ रहा है? तीन चीज ध्यान रखना, यदि डी जो है जीरो से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो को जो हल आएगा दोनों अलग अलग आएगा, यही ना लिखल है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब? जब डी जीरो से बड़ा हो। लेकिन जब डी जो है जीरो के कथी होगा? बराबर होगा, यानी डी का मान जीरो के बराबर आ जाएगा, है ना, तो दो जो हल होगा कैसा होगा? समान होगा और वास्तविक होगा, दोनों समान वास्तविक हल होगा, ठीक है, या मूल बोलो, ठीक है। लेकिन डी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कथी से? जीरो से, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है जीरो से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, उसके आगे सोल्यूशन ही नहीं होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया है? तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे द्विघात पहचानने वाला, ठीक है, द्विघात पहचानने वाला। पहचानने के लिए क्या हमको देखना है? गुणांक चेक करना है और घात चेक करना है, बस, समझ में आ गया ना। चलो अच्छा ये बताओ, तो एक चीज बताओ, तो यदि हम पूछ दे ई वाला संख्या, ई वाला संख्या, चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐसी दे रहा है, पिछला चैप्टर से संबंधित है, पिछला मतलब दूसरा चैप्टर से संबंधित है। निम्न में क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर आगे को देखेंगे। निम्न में बहुपद नहीं है, पहले हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक ना, बहुपद नहीं है, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बहुपद नहीं है, ऑप्शन ए है 1, बी है 0 और सी है, और डी में कहा है? हाँ डी में है, बताइए, ये आपके लिए है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में, जय क्वेश्चन भुला गए हम, निम्न में बहुपद नहीं, हाँ चलो, निम्न में द्विघात बहुपद है। ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर, बी में है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2, बी में ले लेते हैं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, मान कुछ भी लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, कुछ भी हम लिख लेते हैं, सी में लिख लेते हैं 0, डी में लिख लेते हैं नॉन, यानी इसमें से कोई नहीं, चाहे कुछ लिख ही दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। दो क्वेश्चन, आप सब मौखिक जवाब दीजिए हमको तुरंत। पहला क्वेश्चन, निम्न में बहुपद, निम्न में बहुपद, बहुपद कैसा लिख दे, निम्न में बहुपद नहीं है, बताइए क्या होगा? डी। हाँ, बहुपद के लिए आपको बताए थे कि चर बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है ना, और शून्य बहुपद भी होता है। तो शून्य बहुपद में कोई पद नहीं है, अर्थात कथी है? 0, 1 बोल रहा है रे, 0 क्या है?
और शून्य बहुपद का घात कितना हो सकता है, अपरिभाषित, ये भी बताए थे। शून्य बहुपद का घात कितना हो सकता है, अपरिभाषित। यार कितनों 100 उसका घात, जैसे शून्य बहुपद इस तरह से लिखते हैं, देखो यहाँ पे 100 कर दो, है ना, समझ में आ रहा है ना, है 99 कर दो, कुछ भी कर दो। अब देखो इसका वैल्यू ई 0 है, इसका 100 कर दिए, ये कुछ भी है, 0 से गुणा होगा कत हो जाएगा, ये भी कत हो जाएगा, 0 0 0 तो 0 हुए ना, अगर तो शून्य बहुपद में कुछ पद नहीं तो क्या है, 0 है, और घात कितना जितना मन उतना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये तो शून्य बहुपद हो गया, ये अचर बहुपद हो गया, पाई भी अचर बहुपद हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये अचर बहुपद, शून्य बहुपद, आई एक वैल्यू है, तो ये भी कत हो गया, एक है ना भाई, एक, इसका मतलब एक, तो ये भी अचर बहुपद हो गया। और ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद का घात होता है पूर्ण संख्या, और ये है पूर्णांक है, इसलिए नहीं। बोलो समझ आ गया। तो आपसे पूछा था बहुपद कौन नहीं है, तो ई नहीं है, बोलो समझ में आ गया पहला चीज। चलो अब बोला है निम्न में द्विघात बहुपद है, द्विघात भैया ई है, ई वाला त्रिघात हो गया, ई नहीं है, ई शून्य बहुपद हो गया, समझ में आ रहा है। और ई द्विघात है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि ई जो है रूट में है, कथी में है, और भैया रूट वाला रूट में है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, x की पावर 1/2, यानी पर में हो गया, इसलिए आपका आंसर यहीं पे आ गया था। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अब जान लिए, तो अब क्वेश्चन जो है डील करेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा। पहले उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, इतना उतारिए। तो ये उदाहरण जो है 4 को दे रहे हैं, 2 में 1 2 3 4, क्या कहा है, तो कहा भाई कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको जांचना है। डायरेक्ट देगा तो आसान है, लेकिन सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, यदि सॉल्व करने वाला देगा तो, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जो कि हम इधर लिख देते हैं। जैसे में a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे में लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक ना, चलो चाहे a इंटू बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक वही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, चौथा लिख लीजिएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो हो गया a, है ना, क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना बुआ, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। इसको कई ढंग से लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, और भी वो तरीका है, छोड़ दीजिए, इतना ही काफी है, ठीक ना। माइनस वाला लिखना है तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब, है ना, प्लस 3a, सॉरी माइनस में हो जाएगा, माइनस, ये देखना सिंगल जहां रहेगा, मतलब जहां फुट है वहां माइनस, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर माइनस में बी क्यूब, इसको भी आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला हम देले हैं आपको नोट्स में, ठीक ना, वो आपके पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज्यादातर यहीं तक फॉर्मूला यूज होगा, आ जाइए। देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज हो रहा है, बोले बउआ ये सब्जेक्टिव की तरह हम बना रहे हैं, यदि शॉर्टकट हुआ तो हॉल उल लिखने की जरूरत है नहीं, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही 99.4 ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a किसको मानेंगे, x को, b किसको मानेंगे, 2 को, तो a का स्क्वायर माइनस का 2, a कितना, मतलब 2ab चाहिए ना बुआ, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना x ना, अब b कितना 2, अब प्लस का बी स्क्वायर, ये है ना, फिर इसको अरे माइनस में नहीं ली, ध्यान दो यहाँ पे, यही माइनस के लिए तो फर्दे वो यहाँ पे कहा गया, यही माइनस के लिए तो ये फॉर्मूला है, नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ कैसे माइनस लगा दे, समझो, a स्क्वायर माइनस 2ab, a किसको माने है देख लो, इसको b माने हैं, समझने के लिए लिख ले, तो a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, प्लस का बी स्क्वायर, बी 2 को माने थे बी प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। चलो x स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 1
ठीक ना, सबको इधर ले आए आए, चलो प्लस में कि माइनस में, माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर 0। समझा कैसे आया रे ई वाला? ठीक है, सबको इधर ले आना है उसके बाद। ठीक है, आइए हम समझा रहे हैं, ये चलते इतना स्लो बनाना है तो बहुत फास्ट बनाएंगे। 4x x वाला और कहीं है, यहाँ तो कितना हो गया माइनस में 6x हो जाएगा, जोड़ने आता ना 5 और 3 कितना हो गया 8। क्या है द्विघात है ना? चलिए अब इसको देखिए, अंदर गुना कराएंगे तो x में x प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस x में x से तो कथी होगा x प्लस 8 से गुना होगा बुआ। कुछ गलती लिखे क्वेश्चन का? हाँ हमको भी लग रहा है गलती क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, बराबर है यहाँ पे कथी है बुआ? बराबर है ना, थोड़ा बताना यहाँ पे क्या बोले था, x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है ना, चलो उतार लीजिए, फिर अगला देखेंगे, ये देखेंगे ये देखेंगे, एक केस में पहले उतार लीजिए। ठीक है, आइए देखिए भाई इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे गुना कराएंगे तो क्या देगा, x में x है तो x स्क्वायर प्लस 1 में x है तो x प्लस में 8 है ना, a प्लस बी आई माइनस, न लग रहा है फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी आई माइनस बी, a किसको मानेंगे x को, अभी 2 को, तो यहाँ भी x देखो a है और 2 यहाँ कथी है b है, तो a प्लस बी आई माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अब माइनस का थी 2 के स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत, गोतिया मिल रहा है काट देंगे, है ना। तो x प्लस का थी 8 माइनस में इधर कथी में हो जाएगा प्लस, बोलो कोई दिक्कत, x प्लस कितना आ गया 12, ये माइनस में था 4 इधर प्लस में हो जाएगा ना, क्या द्विघात है? नो नहीं ना है। आइए इसको देखिए, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना बुआ, प्लस में कितना 3 में x है तो कितना होगा 3x। जिसको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, बीजगणित का जो गुना सीखा है बेसिक वाला, वो वीडियो है यूट्यूब पर जाकर देख लो, ग्रुप में भेज दिया है। और भैया +1 क्या गोतिया मिल रहा है यहाँ लेकिन नहीं कटेगा ना, इस पे 2 लागल है। आ जाइए सबको इधर ले लीजिए, 2x स्क्वायर घटे कितना x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 1, ये प्लस में था इधर के माइनस में हो गया, ये प्लस में था इधर के माइनस में हो गया, बराबर कैसे बच गया 0। तो 2x स्क्वायर में से हो गया तो 1x स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस में 1 बराबर 0। क्या द्विघात है? चलिए इसको a प्लस बी के होल के तोड़िएगा तो a क्यू प्लस 3a अब हुआ 3a स्क्वायर बी ना, 3a स्क्वायर बी, समझ में आ रहा है सबको? अब प्लस का थी 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, इधर तो है का थी बी क्यू मतलब एक्स क्यू माइनस 4, गोतिया मिल रहा है काट दिए। चलिए कितना हो गया 6x स्क्वायर है ना प्लस कितना 4 तिहाई 12 हो जाएगा नहीं, 4 है ना 2 के पावर 2 मतलब 4 तिहाई 12x और भैया 8 प्लस में 4 बराबर 0। नहीं समझा, ये वाला जस के तस है ना, ये 6x स्क्वायर हो गया 4 तिहाई 12x हो गया 8 हो गया, 2 के क्यू 8 होता है और माइनस में 4 जाके प्लस में हो जाएगा। आप देख रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 4 12। अच्छा इतना करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको जैसे ही पता चल रहा है कि द्विघात टिक लगा दो टकाक से, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, तो हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या यह समझ में आ गया? हाँ चलिए उतारिए इसको तो आगे दे रहे हैं क्वेश्चन। और चलिए वो एक्सरसाइज निकालिएगा सभी लोग, 4 कितना 1, और इसमें जो है आपको क्वेश्चन दिया है 1 में 8 क्वेश्चन है, कह रहा जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, 8 को जांचना है, बता देना है कि क्या द्विघात समीकरण है। तो गौर से देखिए हम बता रहे हैं आपको 3, आप लोग का मांग है कि 3 बताइए, तो 3 लीजिए x प्लस सॉरी x माइनस 2। अब हुआ आप लोग चाहते हैं कि कितना बताए 3, तो x माइनस 2 फिर होल में कितना x प्लस 1 बराबर x कितना है हुआ -1 और फिर x प्लस 3, यही है ना। चलिए गौर से देखिए सेम है, यदि ये दोनों सेम रहता तो इसको उड़ा देते, लेकिन सेम है नहीं इसलिए नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, तो गुना करना है, कथी करना है गुना, इसमें इससे गुना करते x जो है पूरा घर में जाएगा, तो x को x से गुना कीजिएगा हो जाएगा x स्क्वायर
ठीक है, एक के साथ क्लियर है। अब एक के साथ जाता है, एक हो जाएगा ना भाई, एक को तो जिससे गुना करोगे जो है वही हो जाता है, पता है ना, ये क्लियर। अब ये जो है अंदर जाएगा तो माइनस, और यहाँ ना कुछ तो प्लस है, बीच में गुना है तो माइनस प्लस माइनस है, दो में एक से हो गया 2x माइनस गुणे प्लस का हो जाता है माइनस, दो कम दो। शुरू में जब पढ़ा होगा तो लगा होगा बहुत भारी है गुना, लेकिन तन को भारी नहीं है, बहुत क्वेश्चन कर लोगे तो। एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस में 3x, माइनस एक्स से गुना कीजिए तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। सबको इधर ले आओ, कटने वाला उसको पहले काट दो, कट गया ना। आपको लग गया कि द्विघात नहीं है, टिक लगा देना, द्विघात नहीं है, ऑब्जेक्टिव हो तो ठीक है। आ जाओ एक्स, और कुछ है कटने वाला, देख लेते हैं कहाँ एक्स, वही माइनस में कैसे कर दे भी, गोतिया मिले के चाहिए ना, एक्स है ना, सबको ले माइनस 2x, इधर प्लस में ना है तो माइनस में। अरे तो हम काट कहाँ है, नहीं कटेगा, हर चीज सेम चाहिए। माइनस में 3x, माइनस में प्लस में x, प्लस में, अच्छा पहले से इधर करती है माइनस में 2 प्लस में 3 बराबर 0। बोलो समझा, क्या किए, इसको लिख दिया तो जोड़ घटाव पहले ही कर लो या डायरेक्ट लिख दो, तो x को लिखे, इसको लिखे, फिर इधर से 3 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, आए बताइए ना हो, फिर कथी में था माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, आना तत्ता हटाओ ना, 2 एक्स में से 1 एक्स गया, क्या 1 एक्स, देख ज्यादा झंझट नहीं, 3 एक्स में से 1 एक्स गया, क्या 2 एक्स, और 2 कथी में है प्लस में, इधर कथी में हो गया, बोलो समझ में आ रहा है, आए चलो ना तो तोड़ देते, तो ले लाओ, ले इधर हो गया x माइनस 2 बराबर इधर कितना 2x और माइनस में 3, अब ठीक है। चलो माइनस x माइनस में 2x माइनस 2 प्लस में 3 बराबर 0, गलती नहीं ना, देख लेना एक बार, माइनस में 3 को x कितना प्लस में 1 बराबर 0, द्विघात है नहीं, ठीक ना। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो हो गया, यदि हमको यहाँ से माइनस हटाना होगा तो क्या करेंगे, तो बताएगा हमको, ये एक्स्ट्रा चीज बता रहे, यहाँ से माइनस यदि हमको हटाना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखो लो, ये एक्स्ट्रा चीज सीख लो, यहाँ से यदि हमको माइनस हटाना है तो कॉमन ले लेंगे, माइनस कितने ले लेंगे कॉमन, तो माइनस भैया कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, तो माइनस कॉमन लो या माइनस 1 कॉमन लो, बात कथी है सेम है, तो 1 लेने से ज्यादा समझ में लेके गया था, तो माइनस 1 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ कथी में बच गया प्लस में, आई प्लस में से माइनस निकला तो कथी बच गया माइनस, एक निकलेगा तो ये कथी बचता है बराबर लड्डू, तो 3x माइनस कितना 1 बराबर लड्डू, और गुना में तो कथी में भाग, बोलो समझ में आ रहा है, ये लड्डू बच जाएगा ना। हाँ चलती एक्स्ट्रा चीज बताए हम आपको, इस तरह से आप एक्सरसाइज के 4.1 के प्रश्न को 8 को आप डील करके आइए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।